यानी क्लास 10th। मैट्रिक यानी यहाँ हम क्लास 10th कह सकते हैं। चलते हैं आज इसके सिलेबस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बाबू, मैट्रिक में जो कुल एग्जाम होता है वह 500 नंबर 600 नंबर का एग्जाम होता है। 600 मार्क का एग्जाम होता है। कितने मार्क का एग्जाम होता है बाबू रे? 600 मार्क का होता है। इस 600 मार्क में तुमको 500 मार्क पर ही रिजल्ट बनेगा। 500 मार्क पर रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनता है, ठीक है। इन 500 नंबर में कौन कौन सा आता है, अब आओ यहाँ देखते हैं। इन 500 नंबर में बाबू इंग्लिश को छोड़ दिया जाता है। 100 मार्क का जो इंग्लिश होता है, ये जो इंग्लिश है 100 मार्क का, इसको छोड़ दिया जाता है। इंग्लिश जो 100 मार्क का, इसको छोड़ दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं बाकी जो बचा उसमें सबका एग्जाम होता है और उसका नंबर जुड़ेगा। अब बाकी कौन कौन बचा है? बाकी में बचा है बाबू, पहला मैथमेटिक्स होता है जिसको हम मैथ लिखते हैं। मैथ 100 मार्क का होता है। 100 मार्क का होता है। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी ये भी 100 मार्क्स का होता है। हिंदी कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तीसरा आता है संस्कृत। ये भी 100 मार्क्स का होता है। चौथा आता है इसमें साइंस। इसमें दो तरह से एग्जाम होता है। 80 मार्क का तो एग्जाम होगा, प्लस 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ये जो 20 मार्क है बाबू, यह तुमको स्कूल से मिल जाएगा, यह स्कूल से मिलता है। तो कुल मिला के ये जो है 80 नंबर, इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम होता है। इसका एग्जाम होता है। पांचवा आता है एसएसटी। एसएसटी, इसका भी 80 मार्क का एग्जाम होगा और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ये बाबू 20 मार्क का प्रैक्टिकल और 80 मार्क का क्या हो जाएगा? 80 मार्क का एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम? ये बोर्ड में होगा। यह बोर्ड एग्जाम होगा। बस इतना ही मार्क है बाबू। मैथ 100 नंबर का होगा, हिंदी 100 नंबर का होगा, संस्कृत 100 नंबर का होगा, साइंस भी 100 नंबर का होता है जिसमें 80 मार्क का एग्जाम होगा। उस सेंटर पे 20 मार्क का तुम्हारे स्कूल में ही एग्जाम लिया जाता है जिसका नाम प्रैक्टिकल है। 20 मार्क का इसमें प्रैक्टिकल होता है। एसएसटी भी 100 नंबर का होगा जिसमें 20 मार्क का प्रैक्टिकल है और 80 ऑब्जेक्टिव होगा तुम्हारा। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 जो है यह सब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव तथा 50 सब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव में देखो क्या क्या आएगा। जैसे मैथ का है बाबू, अब हम एक नंबर में मैथ को देख लेते हैं। मैथ को देख लेते हैं। ये मैथ जो है बाबू, इसमें 50 मार्क का जो है वह ऑब्जेक्टिव होता है। 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क का जो है इसमें सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा 50 मार्क का इसमें सब्जेक्टिव होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें जो 50 क्वेश्चन दिया जाएगा बाबू ऑब्जेक्टिव में, ये 50 क्वेश्चन में इसमें एक पे एक फ्री दिया जाता है। फ्री कहने का मतलब कि अगर ये 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा यह 100 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा बाबू? 100 होगा। जिसमें किसी 50 को बनाना है, इनमें से किसी भी 50 क्वेश्चन को बनाना। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बाबू, इसमें जो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें मैक्सिमम तुम 50 को कर सकता है। इसमें मैक्सिमम 50 को कर सकता है। या इसमें अगर तुम 51 को करेगा तो ये 50 भी तुम्हारा गलत होने का चांस बन जाएगा। 51 नहीं करना है। 51 नहीं करना है।
49 है चलेगा, 48 है चलेगा, 30 है चलेगा, 2 है चलेगा, लेकिन 51 नहीं करना है, इसमें सिर्फ 50 करना है। मैक्सिमम कितना करना है इसमें? 50 क्वेश्चन करना है। और बाकी जो इसमें भी, इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। इसमें एक तो पूछा जाएगा तुमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यह बाबू 2 से 3 मार्क का होता है, और यह जो है यह 5 मार्क का होगा। यह 2 से 3 मार्क और ये 5 मार्क का होगा। ये कितने नंबर का होता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी ये लघु उत्तरीय प्रश्न को हम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे, इसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। यह बाबू 2 से 3 मार्क का पूछा जाता है। 2 से एक क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का होता है। 1 क्वेश्चन जो है बाबू इसमें 2 से 3 मार्क का होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें एक क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन जो है, इसमें एक क्वेश्चन जो है बाबू वह तुमको 5 मार्क का पूछा जाएगा। ये मैथ का कहानी है। मैथ में क्या पूछा जाएगा बाबू? मैथ में यहाँ देखो, मैथ में 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव में तुमको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें किसी भी 50 क्वेश्चन को तुमको बनाना है। सब्जेक्टिव में भी एक पे एक फ्री मिलता है, जो बनेगा वो बनाना है। इसमें से 30 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें किसी 15 को बनाना है। बाकी अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का होगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का बात करेंगे तो यह एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का बात करेंगे तो यह एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, और जो बहुत आसान होता है। इसको पढ़ने के बाद तुमको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और यही चीज रही मेरी बात, तो बाबू हम मैथ के टीचर हैं और हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। आज से तुमको इस चैनल पे रेगुलर जो है मैथ का क्लास, एनसीईआरटी बुक, मैथ एनसीईआरटी बुक, ये जो है बाबू मैथमेटिक्स, ये एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन थ्योरी के साथ मिलेगा, और हम रोज आएंगे तुम्हारे सेवा में। थैंक यू। बंद करो।